सो हाय एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। सो आज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है हमारे पास। हमको एक मैट्रिक्स दी गई है जिसमें आपके एलिमेंट्स क्या हैं, कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा है। और एक आपको कंडीशन दी गई है, क्या, इफ़ a टू द पावर 32 इज इक्वल टू क्या गिवन है, 0 1 -1 0। तो हमको फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा की सिंपल वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप प्रॉपर्टी जानते हैं मैट्रिक्स की, एक क्या होती है प्रॉपर्टी, a टू द पावर n को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, cos n अल्फ़ा साइन n अल्फ़ा माइनस साइन n अल्फ़ा cos n अल्फ़ा के इक्वल लिख सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना होगा। तो देखिए हमने क्या किया है, सिंपल जो भी आपको a टू द पावर 32 दिया गया था उसको किसके इक्वल पुट करेंगे, cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे a टू द पावर 32 को मैंने किसके इक्वल कर दिया है, cos 32 अल्फ़ा साइन 32 अल्फ़ा माइनस साइन 32 अल्फ़ा cos 32 अल्फ़ा के ऊपर। और ये क्यों पुट किया है, क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी को जानते हैं, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, तो a टू द पावर 32 की आपको वैल्यू तो दी गई है, तो उसकी को इसके इक्वल मान लेंगे, यानी कि cos 32 अल्फ़ा साइन 32 अल्फ़ा माइनस साइन 32 अल्फ़ा cos 32 अल्फ़ा को किसके इक्वल रखेंगे, जो भी a टू द पावर 32 गिवन था, क्या गिवन था, 0 1 -1 और 0। अब यहाँ से हम क्या जानते हैं, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, आपने पढ़ा होगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक एलिमेंट को किसी अदर एलिमेंट के इक्वल कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे इक्वल होते हैं, तो वही हम यहाँ पे कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वल कर सकते हैं। तो बेसिकली करना क्या है, चाहे आप इसको इसके इक्वल मान लीजिए, 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 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको इक्वल करने हैं। तो हमने क्या किया, पहले वाले एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल कर लिया, तो cos 32 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, cos के अंडर में, तो हमको पता है किसकी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, cos 32 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 को क्या लिख सकते हैं, cos 90। यहाँ से cos 1 बन जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर 1 बन जाएगा, कोई